वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आइए शुरू करते हैं 22 अप्रैल के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया गया। नेशनल सिविल सर्विसेज डे अभी हाल ही में मनाया गया। कब मनाया गया इसे? 21 अप्रैल को। तो देखिए फ्रेंड्स, नेशनल सिविल सर्विसेज डे ये प्रतिवर्ष भारत में मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 21 अप्रैल 1947 को स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकाफ हाउस नई दिल्ली में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को संबोधित किया था। और इसी दिन लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ये भी याद रखना आप कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को यानी कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे के दिन ही प्रदान किए जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि थी कि स्वतंत्रता के बाद सिविल सेवा जो होगी वो पूरे देश को एकजुट करेगी। भारत की पहली महिला आईएएस बनी थी अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा, और पहली महिला आईपीएस बनी थी किरण बेदी, और प्रथम भारतीय सिविल सेवा सदस्य बने थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये 3 नाम हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके नाम आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस मनाया गया। तो अर्थ डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, 22 अप्रैल को मनाया गया पृथ्वी दिवस। तो 2022 में वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है ये है इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, जबकि 2021 में थीम थी रीस्टोर आवर अर्थ। ये दोनों थीम याद रखना, एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी एक थीम पूछी जाएगी। और पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन होता है और इसे 22 अप्रैल को दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित करने हेतु इसे आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिकी सीनेटर जेराल्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। और फिलहाल अभी तो 192 प्लस कंट्रीज हैं जो कि इस दिवस को मान्यता प्रदान कर चुके हैं। और पृथ्वी जो वर्ल्ड अर्थ डे है इसी से मिलता जुलता एक दिवस और मनाया जाता है ओजोन डे, जो कि होता है प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशन में कुल मिला के 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। अच्छा, ये जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बताइए। फिलहाल आगे मैं आपको इसका आंसर दूंगा। तो संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस अभी हाल ही में मनाया गया, ऑप्शन बी यानी कि 20 अप्रैल को। और यूनाइटेड नेशन में जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं तो ये हैं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच। और सभी के लिए एक एक दिन निर्धारित किया गया है इनके महत्व को प्रदर्शित करने के लिए। और ये माना जाता है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस चाइनीज़ लैंग्वेज डे है जो कि 20 अप्रैल को मनाया जाता है, यह कंगीजी एक चाइनीज़ देवता हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और ये माना जाता है कि लगभग 5000 साल पहले जो चीनी अक्षर हैं, चाइनीज़ लेटर्स, इसकी खोज जो है की गई थी कंगीजी जी के द्वारा। तो शुरुआत किया गया इसका 2011 में, यानी कि 2011 से यूनाइटेड नेशंस अपने जो 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उनके लिए एक एक दिन उसने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया है। हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में जीत लिया है भारत के 59वें ग्रैंड मास्टर जो थे 2019 में बने थे। भारत के सबसे कम उम्र के ये ग्रैंड मास्टर बने थे और इनका नाम है डी गुकेश। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, याद रखना। और 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया स्पेन में, स्पेन के कैस्टिल ला मांचा में। और वहाँ पर डी गुकेश ने किसको पराजित किया था? इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को। विक्टर मिखालेवस्की 2019 में डी गुकेश जो थे वो भारत के सबसे युवा 59वें ग्रैंड मास्टर बने थे, ये भी आप याद रखना।
हाल ही में कहाँ पर भारतीय तटरक्षक बल का अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 स्टार्ट हुआ है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्टल गार्ड के द्वारा शुरू किया गया यह एक अभ्यास है जो कि समुद्र तटीय सफाई अभ्यास से संबंधित है। तो समुद्र तटों की सफाई से संबंधित है, मतलब ये कि जो रिसाव वगैरह होते हैं और जो समुद्री प्रदूषण है उसको साफ करने के लिए नेटपोलरेक्स नामक अभ्यास शुरू किया गया है आईसीजी के द्वारा, और इसकी शुरुआत की गई है गोवा से, यानी कि विकल्प बी यहाँ पर करेक्ट है। और 19 और 20 2 दिन ये चलेगा। 19 अप्रैल से शुरू हुआ है, ये 2 दिन चलेगा, 19 को चलेगा और 20 को। और 2022 में नेटपोलरेक्स का ये 8वां संस्करण है। तो यहाँ पर नाम में ही लगा हुआ है नेटपोलरेक्स 8, जो कि आयोजित हो रहा है गोवा में, और इसे मोरमुगाओ बंदरगाह से स्टार्ट किया गया है। अगर बात करें हम यहाँ पर आईसीजी के बारे में, इंडियन कोस्टल गार्ड के बारे में, तो स्थापना होती है 1977 में, 1977 में, और आपको हेडक्वार्टर मिलेगा नई दिल्ली में। वर्तमान में डीजी कौन है? वीएस पठानिया हैं। अभी इनके बारे में कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में विश्व बैंक ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? दुनिया में जब कभी भी दो देश आपस में लड़ते हैं तो ग्लोबलाइजेशन है और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसी की वजह से वर्ल्ड बैंक ने जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसकी जो दर अभी तक डिक्लेयर की गई थी पहले 4.1%, अब इसको घटाकर 3.2% कर दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। तो अच्छा, पहले ये अनुमान कितना था? 4.1% का था, अब कर दिया गया है 3.2%। और विश्व बैंक के बारे में आप जानते ही हैं, वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। डेविड मालपास इसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का शिलान्यास कहाँ पर किया है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन एक ऐसा औषधि केंद्र स्थापित कर रहा है, कहाँ पर, यही तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपने देखा कि पिछले 2 साल में जब से कोविड दुनिया में आया, लोगों का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी बदला। आपने देखा था कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं आयुर्वेद से संबंधित काढ़ा वगैरह, इसका उपयोग करके भी काफ़ी लोग स्वस्थ हुए, और बहुत सारे लोग तो इसका उपयोग करते रहे और इतनी मतलब भीषण बीमारी में भी वो कभी बीमार नहीं हुए। तो इसी ट्रेडिशनल मेडिसिन को एक भारतीय मान्यता और दुनिया में इसको और मान्यता प्रदान करने के लिए, प्रचारित करने के लिए ये जो एक सेंटर खोला जाएगा, इसका नाम होगा WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन। इसका जो शिलान्यास है वो जामनगर में किया गया है। जामनगर कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है। तो WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जामनगर गुजरात में स्थापित होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उद्घाटन के समय मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं प्रविंद कुमार जुगनाथ, जो कि भारत की यात्रा पर थे, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे। और WHO के जो डीजी हैं टेड्रोस एडहानम घेब्रेयेसस, वो भी मौजूद थे। और इसको बनाने के बारे में, यानी कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के बारे में जो डिक्लेयर किया गया था वो 2020 में ही किया गया था। 2020 में 5वें आयुर्वेद दिवस पर। अच्छा, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस होता है कब मनाया जाता है? तो ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। 2021 में इसकी जो थीम थी वो लगाई गई थी आयुर्वेदा फॉर पोषण। आयुर्वेदा फॉर पोषण। भारत और कौन सा देश क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क केंद्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं? क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, अगर ये कंप्यूटर जब आएगा अस्तित्व में, तो हमारा जो कंप्यूटर है यह वर्तमान से लगभग 1000 गुना भी फास्टर हो सकता है। तो बहुत ही फास्ट तरीके से जो है आपका जो सिस्टम है वो कैलकुलेशन वगैरह कर सकेगा। तो क्वांटम कंप्यूटिंग पर मिलकर काम करेंगे भारत और फिनलैंड, ऑप्शन बी। अब बात यहाँ पर फिनलैंड की हो रही है, तो आपको याद होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल जो खरीद रहा है देश भारत से पहली बार, वो फिनलैंड ही है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत और फिनलैंड मिलकर क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक इंडो फिनिश वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करेंगे। और क्वांटम कंप्यूटिंग पर वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने के लिए भारत IIT मद्रास, IISER पुणे, CTEC पुणे के नाम प्रस्तावित किए हैं। फिनलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी जो राजधानी है कहाँ पर है? हेलसिंकी में है।
तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आज प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रही, जैसा कि आप जो लोग रेगुलर स्टूडेंट हैं वो लोग जानते होंगे कि पूरा जो सिस्टम था पीसी वो क्रैश हो गया था, तो उसका जो डेटा है वो रिट्राइव नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो हार्ड डिस्क थी वो डेड हो गई है। तो उसकी वजह से जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको मतलब अरेंज कर रहा हूँ मैं सिर्फ इसलिए कि आपका जो स्टडी है वो चलता रहे, और 2 दिन का जो करंट है वो छूट रहा है तो उसको मैं एक ही वीडियो में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। एक तो आपका जो छूट रहा है 21 तारीख का छूट गया है, उसको कभी कवर करेंगे, और 21 तारीख से पहले 20 और हाँ 19 तारीख का जो करंट है, तो 21 और 19 का जो वीडियो होगा वो एक ही में मैं आपको दे दूंगा, ताकि जो प्रश्न हैं वो आपको सभी मिल सकें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।